पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी हैं। फितनातुल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं भारत से है। भारत खित्ते का अमन सबूताज कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जब भी पकड़े जाते हैं उनसे महंगा असलहा बरामद होता है। इन दहशतगर्दों को इतना महंगा असलहा कौन खरीद कर दे रहा है? फितनातुल हिंदुस्तान के जख्मी दहशतगर्दों का भारत में इलाज होता है। भारत को जारियत का दोबारा शौक है तो आ जाए, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंडिया को अब भी कोई गलत फहमी है तो आजमा ले, ये पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारत कयाम पाकिस्तान के बाद से ही सरगर्म है। मुक्ति बाहिनी का कयाम और सुकूते ढाका इसकी वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर भारत में जश्न मनाया जाता है। कश्मीर के तनाज़े के हल होने तक खित्ते में अमन व अमान कायम नहीं रह सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अजरा ऑपरेशनल हैं। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर नहीं हमारी इक़दार पर हमला किया है। फितनातुल हिंदुस्तान खुजदार में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। फितनातुल हिंदुस्तान हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले के मजीद 2 जख्मी तालिब इल्म शहीद हो गए हैं। हमले में शहीद होने वाले तलिबा की तादाद 6 हो गई है। शहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत दहशतगर्दी के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। भारत बड़ी शिकस्त के बाद बौखलाहट का शिकार है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारिक की कोयटा में जख्मी बच्चों के वालिदैन से बातचीत कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद है, दुश्मन के हर वार का मुकाबला करेंगे। फितनातुल हिंदुस्तान को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्दों का पूरे अज़्म के साथ कलाकमा किया जाएगा। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, हमने दिन की रोशनी में जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमाई ली। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है वफ़द पाकिस्तान का बयानिया भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भारतीय बयानात और इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे। ये सोच सकता है कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा। भारत का जंगी जुनून आग से खेलने के मुतरादिफ है। भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो तबाही का बाइस बने। 2 ममालिक में जंग का तसव्वुर खतरनाक और मुज़ाहिका खेज है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू कहा कि चंद दिन पहले भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पहलगाम वाक़े की तफ्तीश अभी जारी है। पाकिस्तान ने भारतीय झूठ और जारियत का पर्दा चाक किया। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। जारियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो कयामत तक याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने दुलेरी के साथ भारत को शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म का मरी रोड इंटरचेंज जिनाह स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का खास इनाम है। भारत को सिंतास मुआहिदे में तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। पानी का मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं, कौमी मसला है। कानूनी तौर पर भारत सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने साबित किया कि वो तयशुदा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर सकता है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत की जंगी बयानिए और नफरत अंगेज रवैये का नोटिस ले।
तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, इश्तियाल अंगेज बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहिक होता है। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मुसालिम बैनुल अक़वामी सतह पर बेनकाब हो चुके। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान भारत में देरीना मसाइल की वजह से खित्ते में दहशतगर्दी हो रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अब जंग बंदी है। पाकिस्तान और भारत मुकम्मल जंग शुरू करने के बहुत करीब थे। अमेरिका की मदद ने पाक भारत जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया है, जो कि खुशाइंद है। जंग बंदी से तवीलुल मुद्दती मसाइल के हल होने की सलाहियत वापस आ गई है। अच्छी खबर यह है कि दूसरे खित्तों के बरक्स जंग बंदी का अहद किया गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा, अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक से राबते किए। ये मामूल की बात है कि जब दो ममालिक कशीदगी में मुब्तला हों तो दूसरे ममालिक फ़िक्रमंदी का इजहार करते हैं और मुदाखलत की कोशिश करते हैं। जंग बंदी का असल फैसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त हुआ। इससे पहले भारतीय सेक्रेटरी ख़ारिजा विक्रम मिस्री ने अमरीकी किरदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था। कांग्रेस रहनुमा ने भारत की बृतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। कांग्रेस MLA विजय ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन भारत भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। मोदी सरकार ने 15,000 के ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान ने कम लागत में हमला किया। भारत ने अवाम के टैक्स का पैसा बेदरेज इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल तैयारे तबाह कर दिए, मगर मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी बदस्तूर बरकरार है। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। मार्का हक में वतन के लिए जानों का नजराना देने वाले शहदा और गाजियों के एजाज में ISPR ने शानदार नगमा रिलीज कर दिया। नगमे के जरिए भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि बुज़दिल रात की ताक और बहादुर कौमें मैदान जंग में ऐलान करके उतरती हैं। नगमे ने आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी और टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना है, IMF प्रोग्राम मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम से मुआशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वक्त का पाकिस्तानी मुआशी इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। मियांवाली में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। तर्जुमान CTD के मुताबिक CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। दहशतगर्दों ने CTD टीम पर फायरिंग की है। तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दहशतगर्दों से राइफलें, 3 दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। अगले 2 से 3 रोज तक बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान।